ओम शांति। हम आत्माएं रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं। हम आत्माओं का कर्तव्य है रूहानी बाप के समान बनना। हमारे रूहानी बाप सदा विश्व कल्याणकारी हैं। वो सदा ही शुभ भावना शुभ कामनाधारी हैं। ऐसे बाप समान बनने के लिए फिर हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कैसे हमको रहना है। समझ देते हैं कि सदा आत्म अभिमानी होकर रहो, सदा सोल कॉन्शियस, सदा पवित्र, सदा शांत, सदा सुखी, सदा संतुष्ट, सदा खुश मिजाज, हर्षित जिसे कहते हैं, सदा क्षमाशील, सदा शालीन, दयालु, सदा कल्याणकारी, सदा अलौकिक, सदा आनंदित, सदा शक्ति स्वरूप, सदा दाता, सदा चुस्त एक्टिव, सदा अथक, सदा उमंग उत्साह, सदा आशावादी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बदलता नहीं, ये बदलता नहीं, सदा आशावादी, क्योंकि बाबा सदा ही आशावादी है। सदा सकारात्मक, सदा शुद्ध, सदा स्वच्छ। जैसे कल बाबा ने बोला, किसी की भी कमी कमजोरी का प्रभाव ना पड़े तो हम स्वच्छ हैं। सेवा करनी है, सत्य से परिचित कराना है, लेकिन दूसरी की कमी अंदर घर न कर जाए, इतना स्वच्छ। सदा समझदार, क्योंकि ज्ञान मिल गया है तो समझ से चलना है। सदा निर्भय, सदा स्पष्ट, अंदर बाहर बिल्कुल सच्चाई सफाई। सदा सम्मानधारी, सबको सम्मान देना है। सीजन की मुरली में प्रभु ने फरमान करा हुआ, सदा सम्मानधारी, सबको सम्मान दो, कभी भी पुरुषार्थ में विघ्न नहीं आएगा। किसको सम्मान दे रहे हैं? रूह को दे रहे हैं। रूहानी दृष्टि, दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त। सदा सबके लिए वरदानी बोल, खाली ब्लेसिंग 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 सबको। सदा कल्याण की भावना, सदा समाधान स्वरूप, सदा निवारण स्वरूप। जब हम इन विशेषताओं को लेकर चलेंगे तो प्रभु कहते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना शुभ कामनाधारी बन सकेंगे। तो रूहानी बाप के हम सब रूहानी बच्चे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में हमें अपने अंदर रूहानियत ही तो धारण करनी है। दैहिक कुरूपता, दैहिक बदसूरती जो हमारे अंदर आ गई है,
उसको खत्म करना है रूहानियत से, दिव्यता से, सत्यता की सभ्यता से। क्योंकि सबूत देना है ना, वो हमको रूहानी बच्चे बोलते हैं। तो मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, उसका रोज होमवर्क देते हैं। तो जब वो कहते हैं हमको तुम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हो, तो हमें सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन वो हमें समझ देते हैं कि फिर अब रूहानी बच्चे का सबूत दो। तो रूहानी बच्चे में फिर ये सारी खूबसूरतियाँ जो हैं रूहानियत की, वो होनी चाहिए। तब जाकर हम सबूत दे पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ, हम प्रभु के रूहानी बच्चे हैं। तो हम सारे रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं। हर वो टाइटल जो प्रभु हमको देते हैं, मेरे को ये याद रखना है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में मुझे उसकी विशेषताओं को धारण करके सबूत देना है। वो यूं ही नहीं मुझे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहते ना, बिन कहे जो करे सो देवता। मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा ने सुनते ही उसी प्रमाण उसको अमल में लाया। उन्होंने दोबारा कहलवाया नहीं ना, उन्होंने प्रूफ दिया। ऐसे ही हम आत्माओं का भी फर्ज है कि प्रूफ देना है। अगर हम नहीं देंगे, हमको ये याद रखना है, तो हम सजाएं जरूर खाएंगे। क्योंकि ये ऊंची ती ऊंची हस्ती है, जो कहती है वो करने का है। जब हम नहीं करते हैं, वो हमको सजा नहीं देते हैं, वो ड्रामा से डिटैच हो जाते हैं। 5000 वर्ष तक फिर कुछ नहीं बोलते। फिर ये जो ड्रामा देखता है ना सब कुछ, ये फिर हमको पनिश करता है कि तुमने इतने अच्छे पिता की बात नहीं मानी। तो हमें ये समझना है, पूरी की पूरी मुरली जो है वो मुझ आत्मा के लिए है। एक एक बोल जो है वो मुझ आत्मा के लिए है, जिसको करना अनिवार्य है। नो एक्सक्यूजेस, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं बचने का सजाओं से। इसलिए ये सारा का सारा जो वो मुझे कहते हैं, जैसे एक चैप्टर है ना, स्वयं का रिगार्ड नहीं रखते हो बाबा कहते तुम। जो रिगार्ड मैं तुम्हें देता हूँ, उस रिगार्ड को तुम स्वीकार ही नहीं करते हो, डिसरिगार्ड करते हो, उसकी सजा बनती है। भगवान मुझे कहे तुम मेरे नूरे रतन हो और मैं बनूं ना, उसका उल्टा करूं, तो उसकी फिर सजा का भागीदार बन जाऊंगी। तो बड़ी जिम्मेवारी है। हर एक बोल जो है वो मुझ आत्मा के लिए है, वो दूसरों को चेक करने के लिए नहीं है। मेरे में खामियां हैं, मुझ आत्मा को एक एक बोल बोला जा रहा है, इसलिए उसको स्वीकार करना है अपने लिए और अपने को ठीक करना है। ये हम आत्माओं को समझ देते हैं भगवान। उससे फिर हम स्वच्छ रहेंगे, उससे फिर हम फिर से पुनः अपने ओरिजिनल अनादि आदि स्मृतियों में लौट सकेंगे। तो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बनकर भगवान के रूहानी जो महावाक्य हैं, उसको हम भगवान की मौजूदगी में उन्हीं से समझेंगे, उनको हाजिर नाजिर करेंगे, उनका ड्यू रिगार्ड रखेंगे पूरा का पूरा, कि जो वो कहते हैं वो फिर हम उसको अमल में भी जरूर लेकर आए। रिस्पेक्ट करना है उनके महावाक्यों का। वो रिस्पेक्ट आचरण में लाने से होगा। सिर्फ हम कहें कि बाबा बहुत अच्छे हैं, भगवान नहीं मानेंगे। अगर वो अच्छे हैं, अगर उनकी शिक्षाएं अच्छी हैं, तो फिर धारण करके मुझे दिखाना है कि हाँ, वो वाकई बहुत अच्छे हैं। तो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बनकर उन्हीं से उनको हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्यों को हम उन्हीं से समझेंगे। प्लस फिर सारा दिन धर्मराज जी को सामने रखते हुए रूहानी बाप के जो महावाक्य हैं उसको अमल में लेकर आएंगे। नहीं तो सजाएं कड़ी हैं, पश्चाताप कड़ा है, अच्छा नहीं लगेगा और बेचैनी अनुभव करेंगे, समय काटे नहीं कटेगा, ऐसा समझेंगे जैसे कुछ मिला ही नहीं। इस तरह की फीलिंग्स का अनुभव करना पड़ेगा
और फिर भगवान कहते हैं कि देखने वाली लाइन में खड़े हो जाएंगे, प्राप्ति वालों को देखते रहेंगे। अच्छा नहीं लगेगा ना फिर कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए हम सारा दिन धर्मराज जी को सामने रखेंगे। मम्मा बाबा और उन्होंने तो बहुत अटेंशन वाला पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ भी नहीं किया, उन्होंने तो अटेंशन वाला, भगवान ने बोला हर चीज़ करी, वैसे ही सोचा, वैसे ही बोला, वैसे ही कर्म किया। दादियों ने सदा धर्मराज को सामने रखकर अपने को परफेक्ट बनाया। हम बहुत पीछे आए हैं तो हमें और भी अपने ऊपर ध्यान देना है। धर्मराज को निरंतर सामने रख के हमें अपने ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि हमसे भूलें हो जाती हैं। हम देह के भान को निरंतर ख़त्म करके नहीं रखते हैं, तो हम विशेष टेंशन देंगे। और प्लस प्रभु के ये समर्थ महावाक्य जो है, हम आत्माओं के लिए भी है तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए है जो इस समय प्रभु के महावाक्यों से दूर है। ऐसी सोल्स तक भी प्रभु के ये महावाक्य जो है दस्तक दें। हर सोल को जागृति आए, हर सोल अपने आप को पहचाने कि वो भी परमात्मा का बच्चा है, वो भी परम धाम से आया है। उसको भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए, उसको भी सत्यता की सभ्यता और दिव्यता की सभ्यता उसको आकर्षित करे। उसमें सत्यों की विशेषता तो नहीं आकर्षित करती उनको, लेकिन 7 गुण तो उनके पास भी हैं, तो उनको सतोगुणी स्वरूप जो है वो आकर्षित करे। सोल्स पुनः अपनी ओरिजिनलिटी में लौटने का जो एक जिज्ञासा है, एक जो उमंग उत्साह है, उसमें जरूर आए और पवित्रता उनको आकर्षित करे। देह के भान से उनको वैराग आए। प्लस ये महावाक्य जो हैं प्रकृति के प्रति भी समर्पित है। प्रकृति फिर से शुद्ध हो जाए, फिर से खूबसूरत हो जाए, फिर से पवित्र हो जाए। ये 5 तत्व भी जो हमारी पालना करते हैं, ये पांचों के पांचों तत्व जो हैं, ये भी अब फिर से सतो प्रधान बन जाएं और सुखदायी बन जाएं। साथ में ये जो वायुमंडल है जो बड़ा ही नकारात्मक हो गया है, व्यर्थ से भरपूर हो गया है, ये पुनः सकारात्मक बन जाए, पुनः समर्थ बन जाए। इसमें भी दिव्यता, इसमें भी पवित्रता की जो खुशबू है, परमात्म पवित्रता की जो खुशबू है वो फैले। तो ये प्रभु के महावाक्य जो है वायुमंडल के प्रति भी है। इन्हीं दुआओं के साथ फिर हम देखते हैं आज प्रभु जी हम आत्माओं को किस विधि से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। भगवान जो भी हम आत्माओं को सुनाते हैं उस पर प्रभु हमेशा कहते हैं विचार करो, उसकी गहराई में जाओ। सागर है वो, भगवान ज्ञान का सागर है। भगवान के एक एक अनमोल रतन में बहुत गहरे राज हैं। भगवान कहते उस पर विचार करो, उसकी गहराई में जाओ, उसका मंथन करो। उसका मंथन करो तो अच्छे अच्छे रतन मिलेंगे। भगवान के साथ बैठकर जब हम भगवान की शिक्षाओं पर विचार करेंगे, जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो मंथन होता है उसके। हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा है, तो फिर भगवान हमको उस समय समझ देते हैं। जब कभी हम विचार सागर मंथन करते हैं, प्रभु हमारे साथ होते हैं। वो हम आत्माओं को बहुत सारे गहरे राज जो है वो उस समय स्पष्ट करते हैं। तो विचार सागर मंथन करने की भगवान कहते आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो। दादियाँ तो ऐसे ही करती थी ना, जनक दादी ऐसे ही करती थी। सुबह सुबह अमृत वेले मैं कौन, मेरा कौन और मुझे करना क्या है, इस पर बहुत विचार करते थे, उसकी गहराई में जाते थे और फिर सारा दिन उसको इम्प्लीमेंट करते थे। हमें इंटरेस्टिंग बनाना है योग को, उसको बोरिंग नहीं बनाना है। भगवान से कनेक्ट होना है, भगवान से रूरियान जो भी करते हैं वो भी हम शांत बैठ जाएं तो फिर प्रभु बहुत सारी अनुभूतियाँ कराते हैं। हमें मंगता नहीं बनना है
कि ये हो जाए वो हो जाए। हमें श्रीमत पर चलकर देह के भान से परे होकर उनके साथ बैठना है। बिन मांगे वो सब कुछ देते हैं। वो है ही सागर गुणों का, शक्तियों का। बस मुझे अपना कनेक्शन ठीक रखना है, उसमें से देह का भान और देह का अभिमान हटा देना है। फिर स्वतः ही प्रभु से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कहते सुबह सुबह का वेला बहुत अच्छा है। 2 बजे 3 बजे उठकर एकांत में विचार सागर मंथन करो तो अनेक, बाबा कहते हैं, नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी। कौन लाता है ये नए नए पॉइंट? शिव पिता परमात्मा, क्योंकि ये प्रभु का ज्ञान है। जब हम प्रभु के ज्ञान को मंथन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, बड़े प्यार से उसकी गहराई में जाते हैं, तो प्रभु जी वहीं पर मौजूद होते हैं। वो फिर हमें नई नई पॉइंट्स जो हैं वो स्पष्ट करते हैं। फिर अर्थ समझ में आना शुरू हो जाता है, नई नई युक्तियाँ पता चलती हैं, क्योंकि उनके हर महावाक्य में राज है। 21 पेजों की मुरली ये 4 पेजों के अंदर है, तो उसमें 21 पेजों के राज अंदर ही हैं। बस यही है कि भगवान से कनेक्ट रहकर हमको उनसे पढ़ना है, समझना है और विचार करना है। अभी की आत्माओं में उतनी क्षमता भी नहीं है और उतना वक्त भी नहीं है कि वो 21 पेज की मुरली सुने या पढ़े जैसे शुरू की सोल्स करती थी। इसलिए हम आत्माओं के लिए आज के समय के प्रमाण और अपनी अपनी काबिलियत के प्रमाण ही 4 पेज की मुरली होती है, लेकिन इसी में सारे राज हैं। इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करो तो नए नए पॉइंट्स अवश्य बुद्धि में आएंगी। बुद्धि में नई पॉइंट्स लाने वाला कौन? शिव बाबा। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था, हम आत्माओं को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है। हमें फर्स्ट क्लास एजुकेशन मिल रही है भगवान से, हमें फर्स्ट क्लास एजुकेशन मिल रही है। फर्स्ट क्लास बनने के लिए हमारी अवस्था फर्स्ट क्लास बननी चाहिए, हमारी स्थिति जो है वो फर्स्ट क्लास बननी चाहिए। उस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं और बता रहे हैं कि किन किन बातों को हमको सदा ही ध्यान में रखना है। उत्तर है, अगर हम चाहते हैं हमारी अवस्था फर्स्ट क्लास हो तो एक बाप जो सुनाते हैं वही मुझे सुनना है। बाकी तो सारा कुछ जो हम सुनते हैं उससे हम थर्ड क्लास बन गए हैं। द्वापर युग में सेकंड क्लास और बाकी का समय तो कलयुग में तो पूरा टोटल थर्ड क्लास बातें हम सुनते हैं। हम टोटल कलयुग में थर्ड क्लास बातें सुनते हैं। तो इसलिए अब तो बिल्कुल ही एंड का टाइम आ गया ना, तो बिल्कुल टोटल थर्ड क्लास है। डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस है, झूठ ही झूठ है ना। जिस मीडिया को हम सोचते हैं कि वो सच बताएगी, वो सबसे ज्यादा झूठ बताती है। इसलिए थर्ड क्लास बन जाते हैं हम लोग, पर चिंतन प्रदर्शन में घुस जाते हैं, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में घुस जाते हैं। इसलिए भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं कि एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो। बाकी इस दुनिया में जो कुछ भी है उसको मत सुनो, झूठ है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ एनर्जी। सारे मनुष्य आत्माएं जो विनाशी हैं वो बताती हैं सब कुछ, तो फिर उनको क्या मालूम, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। और वो सारी जितनी भी लोग सुनाते हैं, हम ये देखते हैं कि वो सारे अपने आप से जोड़ते हैं, हमें अपनी देह से जोड़ते हैं। जितने भी लोग हैं, चाहे वो शास्त्र सुनाते हो, चाहे वो कुछ भी सुनाते हो धर्म के नाम का, वो सब अपने से जोड़ते हैं। भगवान से कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं है। तो फिर इसलिए हमको किसी की भी बात को सुनना नहीं है, क्योंकि कोई भी सत्य जानता ही नहीं है। सब झूठ ही बोलते हैं, झूठ ही सोचते हैं और झूठ ही बताते हैं। तो सत्य परमात्मा पिछले 3-4 दिनों से हम आत्माओं को यही बोल रहे हैं, क्योंकि आत्माएं वेस्ट कर रही होंगी टाइम ना इधर उधर सुनने में। तो भगवान हमको सावधान कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि अगर मुझ आत्मा को फर्स्ट क्लास बनना है
तो फिर मुझे वही सुनना है जो बाप सुनाते हैं। बाकी जो भी इस दुनिया का कोई कुछ भी सुनाता है उसको हमको नहीं सुनना है। संग की बड़ी मुझे संभाल रखनी है। मुझे देह अभिमान का संग नहीं करना है। दुनिया में देह का अभिमान है तो उनके संग में आते हैं ना तो हम कमी कमजोरियों में चले जाते हैं। इसलिए मुझे अपने संग की भी बड़ी संभाल रखनी है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो धारणा करते हैं, उनका संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देखकर मीठे परमात्मा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान कहते हैं कई बच्चों की जो अवस्था है उसको देखकर बाबा को ख्याल आता है कि ना अब ड्रामा चेंज ही कर देना चाहिए, है ना। अच्छा नहीं लगता होगा, सोल्स नहीं कहना मान रही होंगी, अवस्था गिरती कला की जा रही होगी। तो फिर भगवान कहते हैं कि बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, है ना। और कई बच्चों की अवस्था अच्छी भी होती है, उसको देखकर भी भगवान सोचते होंगे कि अब परिवर्तन हो जाना चाहिए, ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर प्रभु सोचते हैं ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। वैरायटी सोल्स हैं, वैरायटी मर्तबे हैं इसके अंदर। तो कोई महाराजा महारानी बनेगा तो कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई दास दासी बनेगा, कोई दास दासी का भी दास दासी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई चंडाल बनेगा, कोई चंडिका बनेगी। मैंने हर चीज जो है, हर आत्मा जो है, हर मर्तबा लेगी। इसीलिए भगवान फिर सोचते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, कोई बात नहीं। नहीं तो उनको किसी किसी बच्चे की अवस्था को देखकर ऐसा ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए। लेकिन फिर सोचते हैं छोड़ो, राजधानी स्थापन हो रही है, तो वो सबको स्वीकार कर लेते हैं। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप, ओनली वन, सभी सोल्स के पिता है वो, सत्य है वो। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठकर समझाते। बेहद के बच्चे कौन है? आत्माएं। आत्माओं को बैठकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है। बहुत दिन से समझा रहे हैं भगवान, आत्माएं सुनती नहीं है ना। तो भगवान कहते हैं बाकी जो भी मनुष्य जो कुछ इस दुनिया में पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, वो तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है। किसको बोल रहे हैं? जो रूहानी बच्चे हैं उनको बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो समझ गए हो एक ही ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुमको पढ़नी है। दिस इज द ओनली पढ़ाई जो तुमको पढ़नी है। बाकी सारी झूठ है, बाकी सारी विनाश हो जानी है, उससे कोई भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। भगवान कहते हैं एक ही ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। इसलिए जो भी बच्चे स्कूल भी जाते हैं उनको भी ज़्यादा वो नहीं करना है, आप 100 मार्क्स लाओ, आप इतने मार्क्स लाओ, आप ये वाली पढ़ाई पढ़ो, सारा दिन उसी को पढ़ाते रहते, रटवाते रहते। नहीं, वो पढ़ें, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये ईश्वरीय पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि भगवान ने कहा है वो सोल्स हैं जो हमारे घर आई हैं। हमारा काम है जगना और हमारा काम है उसको जगाना। वो जो वायदा करके गर्भ जेल से आई है वो वायदा पूरा करवाना, क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि हम वायदे करके फिर तोड़ते हैं, उसी के पापों का बोझ जो है वो हमारे सिर पर एकदम इतना सारा जमा हो गया है। अभी समझ मिलने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि न तो हम उनको अपने देह में फंसाएंगे, न जो रिश्ता हमारा इस समय बना है उसमें फंसाएंगे, और न उनको मोह माया में बांधेंगे, बल्कि उनको निर्बंधन बनाएंगे। उनको प्रभु से जरूर जोड़ेंगे, उन्हें प्रभु की पढ़ाई ज्यादा पढ़वाएंगे।
बाकी तो एक फॉर्मेलिटी है जो दुनिया में चल रही है, लेकिन काम जो है वो ईश्वरीय पढ़ाई ही हमारे काम आएगी। तो उस विधि से अगर आप उस सोल को सींचते हैं तो फिर आप कितनी सारी अपनी सजाओं से अपने आप को मुक्त करते हैं, क्योंकि विकार से उसको जन्म दिया है तो हमारा हिसाब किताब बहुत कड़ा बना हुआ है जो बच्चे के रोल में है। इसलिए उसको प्रभु से जोड़ने से वो मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। तो ये हम सभी के लिए है। एक ही ये ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए, बाप जो सिखाए, ओरली पढ़ना है। वो तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। ग्रंथ लिख दिया, कभी कुरान लिख दी, तो कभी बाइबल लिख दिया। आजकल तो तरह तरह के बाइबल्स आ गए हैं, तरह तरह की गीताएं बन गई हैं, तरह तरह के जो पाठ करने के लिए गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा है ना, उसके बाद छोटे छोटे गुटके बना दिए हैं। तो तरह तरह की चीजें लिख डाली हैं जिसको आत्माएं पढ़ती तो हैं परंतु समझती कुछ भी नहीं है, उल्टा और पाप कर्म करती हैं। एक तरफ वो करती हैं, एक तरफ माला जप रहे होते हैं तो सीरियल भी चल रहा होता है, सीरियल देख रहे होते हैं और मुंह बोल रहा होता है और माला भी आगे बढ़ रही होती, तो उससे प्राप्ति थोड़ी कुछ होएगी। वो कहते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते भगवान ने हम आत्माओं को बोला ना कि सदा प्रभु की याद में रहो, तो वो इस विधि से याद करते हैं। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि ओरली पढ़ना है। वो तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही फिर औरों को सुनाना है। हमें प्रभु से ही पढ़ना है और प्रभु की बातों को ही दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें कल्याण है। प्रभु की बातों में कल्याण है। प्रभु हमें प्रैक्टिकल शिक्षाएं दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल आचरण में आनी चाहिए, इसलिए उसमें ही हम आत्माओं का कल्याण है। उसी से हमारे पाप धुलते हैं, उसी से हम डिवाइन बनते हैं, उसी से फिर हम मर्तबा प्राप्त करते हैं। आने वाली राजधानी 2500 वर्ष की राजधानी परिस्तान जन्नत में जाने के लिए बहुत खुशबूदार रूहानी फूल बनना पड़ता है। हमें बहुत सारा अपने अंदर में परिवर्तन लाना पड़ता है। इसलिए हम जानते हैं कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। तो हम विशेष इन राइटियस बातों की तरफ ध्यान देंगे जो प्रभु हमें समझ देते हैं। वो सत्य है और वो सत्य ही बता रहे हैं। जिसमें मेरा कल्याण है वही हमको बताते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ भगवान से सुनेंगे और करेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी तो ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियस सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है और राइटियस ही वो सुनाते हैं। बस उनसे ही सुनना है। क्यों? क्योंकि ना अब हमको जैसे जैसे समय समीप आते जा रहा है ना, हमारा बुद्धि एक ही तरफ एकाग्र होना चाहिए, 10 तरफ नहीं। क्योंकि हम जब स्कूल की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो 10-10 तरह के लोगों के बारे में पढ़ते हैं और फिर अनुमान और जो होता है अनुमान की ही तो पढ़ाई है सारी की सारी। और फिर किसने बनाई, किसने क्या शुरू करी, उनके साथ हम संबंधित हो जाते हैं। उससे कोई फायदा नहीं है। हम देख सकते हैं ना, हम पढ़ लिया, हमने पढ़कर क्या किया, मना क्या प्राप्तियां होती हैं हमें। बस हम रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं, वो भी आजकल वैसी कलाएं नहीं देखती हैं सोल्स। उसमें भी जो क्वालिफिकेशन होती है जॉब्स वगैरह के लिए वो डिफरेंट होती है। स्कूल की पढ़ाई के अनुसार तो कुछ नहीं होता है, कॉलेज की पढ़ाई के अनुसार भी कुछ नहीं होता है आजकल। उसको अलग से कोई ना कोई कोर्स तो आत्माओं को करना ही पड़ता है। तो माना एक तरह से झूठी सी पढ़ाई हम पढ़ते हैं। तो भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं, सच्चाई की समझ देते हैं, वो चरित्र का निर्माण करवाते हैं। जब हमारे चरित्र सुंदर हो जाते हैं तो ये सृष्टि रूपी ड्रामा हमको सब कुछ प्योर उपलब्ध कराता है। और जितना हम गंदे बनते जाते हैं उतना इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है हम आत्माओं को। तो फिर ये चीज़ भी हमें समझ में आ रही है कि जितना जितना हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते जाएंगे, जितना जितना हम प्योर होते जाएंगे, उतना
उतना हमारा कल्याण होता जाएगा। हमें सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध होएगा, हमें उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सतयुग की सोल्स है, अभी सारा कुछ भगवान का कहना मानती हैं, सतयुग में जाती उन्हें बना बनाया सब कुछ मिलने वाला है, इतना खूबसूरत मिलने वाला है, कोई भी चीज के लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो देवता बन जाते हैं। तो भगवान समझते रहे कि उनसे सुनने में ही कल्याण है सोल्स का। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती हैं, तुम जानते हो राइटियस तो एक बार भी सुनाते हैं। बस अब उनसे ही सुनना है। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। बल मन मना भव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। ये जो मन मना भव है ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है ना। बाबा कहते ये गीता में आता है, जिस पर बाबा हमको कहते कि मन मना भव ठीक अक्षर है, मना मन प्रभु में लगा लो। लेकिन बाबा ये भी बताते हैं कि बाबा ने ये शब्द नहीं यूज किया है, ये संस्कृत नहीं बोलते हैं भगवान। भगवान वो भाषा बोलते हैं जिसमें मेजॉरिटी सोल्स समझ सके, इसलिए एक ही चीज बोलते, वो घमसान नहीं मचाते हैं। उसको फिर ट्रांसलेट हर कोई करते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, लेकिन असली जो सत्य है वो हिंदी में ही बताते हैं, क्योंकि हिंदी मेजॉरिटी सोल्स जानती हैं। तो भगवान समझते रहे कि भाई मनमना भव अक्षर बाबा राइट बोलते हैं कि ये अक्षर राइट है, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा ने ऐसे नहीं कहा है। बाप तो स्पष्ट शब्दों में हमको ये बोलते हैं कि आप अब अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आप आत्मा ही हो। आप अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो मैं सुनाता हूँ ना, उसको तुम धारण करो, उसको तुम समझो। फिर उसमें जो आदि मध्य अंत में धारण क्यों करना है, क्योंकि भगवान कहते हैं उसमें फिर अनादि आदि जो है रहस्य वो भी पता चलता है, और फिर उसमें गिरावट कैसे हुई वो भी पता चलता है। जब हम इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं, फिर वो गिरावट वाला काम हम नहीं करते हैं, और जो मेरी अनादि आदि ओरिजिनलिटी है उसको फिर हम धारण करते हैं। इसलिए प्रभु हमें समझ दे रहे हैं कि आप अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो, और फिर सृष्टि का जो आदि मध्य अंत है उसका जो मैं ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ उसको तुम धारण करो। ये भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। ये हम जानते हैं कि जो सोल्स देवता बनती हैं, 108 जो सोल्स देवता बनती हैं, वही फिर आगे चलकर वृद्धि को पाते हैं, क्योंकि वो फिर दूसरी सोल्स को लाते हैं, फिर वो बढ़ जाता है। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। जो रूहानी बच्चे बनते हैं भगवान के, उनको मूल वतन अपना घर भी याद रहता है, और फिर उनको नई दुनिया सुख धाम जहाँ उनको जाना है, जिसके लिए भगवान अभी हमको पढ़ा रहे हैं, वो उसको भी याद रखते हैं। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप। सबसे पहले कौन है? हमारा ऊंचे ते ऊंचा शिव पिता परमात्मा। फिर है ये नई दुनिया, स्वर्ग, जन्नत जिसे कहते हैं, परिस्ता जिसे कहते हैं, जिसमें ये लक्ष्मी नारायण जो है ये ऊंचे ते ऊंचे राज्य करने वाले हैं। चित्र जरूर चाहिए, तो ये जो बाकी निशानी रह गई है यही एक चित्र है। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं राम का भी है ना, लेकिन परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे। जो जब रामचंद्र जी राज्य करते ना, तब तो वो सेमी स्वर्ग कहलाता है, उस समय वो स्वर्ग नहीं कहलाता है, वो सेमी हो जाता है। अब ऊंच ते ऊंच बाप पढ़ा रहे। ये जो 111 है, 111 से लेकर 1250 वर्ष, ये वाला स्वर्ग कहलाता है। रामचंद्र तो फेल वाला, नापास वाला है ना वर्षा, तो वो तो 1250 वर्ष पीछे आते हैं। 1250 वर्ष का जो सुख है वो अनुभव नहीं करते हैं,
उनकी प्राप्तियों से वंचित हो जाते हैं। 1250 वर्ष देवी देवता जो यूज कर लेते हैं, उसके बाद रामचंद्र जी यूज करते हैं, इसलिए भगवान उसको स्वर्ग नहीं कहते हैं, भगवान उसको सेमी स्वर्ग कहते हैं। त्रेता युग जो है वो सेमी स्वर्ग है। वो सोल्स भी फिर सजा का अनुभव करती हैं, उनको भी पनिशमेंट मिलता है। फिर भगवान कहते हैं अब ऊंच ते ऊंच बाप बढ़ा रहे हैं, इसमें किताब आदि की भी कोई जरूरत नहीं है। ये किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। ये वाले जो बुक्स हैं वो तो चलो दुनिया में जितने भी बुक्स है ना, वो तो फिर द्वापर युग से बनते बनते वो चलती रहती है साथ में। लेकिन ये जो है प्रभु का ज्ञान, ये सिर्फ इसी समय मिलता है, और फिर जैसे ये युग खत्म हो जाता है वैसे सारा कुछ वो भगवान कहते हैं खत्म हो जाता है। ये कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। ये पढ़ाई जो है ईश्वरीय पढ़ाई, वो इस जन्म के लिए ही है। ये अमर कथा भी कहलाती है, इसको हम अमर कथा भी कहते हैं। ये वाला सुनकर फिर हम अमर लोक में जाते हैं। अमर लोक की विशेषता ये है कि 150 वर्ष जीते हैं पूरा का पूरा, बीच में नहीं मरते। और फिर जब शरीर छोड़ते हैं तब भी उनको मालूम होता है कि मेरे को दूसरे शरीर में वहां पर जाना है, उसके घर में पैदा होना है, वो ये भी जानते हैं। तो इसलिए उसको अमर बोलते हैं, अमर लोक। तो वैसे अमर लोक में जाने के लिए इस समय प्रभु हमें क्या सुना रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। ये मुरली जो है ये अमर कथा है। इसको सुनकर हम लंबी आयु जो है वो भी कमाते हैं, हम हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भी कमाते हैं, और फिर हम काल पर जीत प्राप्त करते हैं। अभी क्या है, काल किसी को भी कभी भी उठा कर ले जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन वहां पर काल आता ही नहीं है। हम स्व इच्छा से अपने समय पर अपना शरीर चेंज करते हैं, क्योंकि हमको ये रहता है कि हमें ये इंस्ट्रूमेंट अब पुराना हो गया है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो जैसे शरीर रूपी कपड़ा चेंज, जैसे कपड़े चेंज करते हैं ना, वैसे शरीर रूपी कपड़ा चेंज करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? अमर लोक। उसके लिए भगवान हमें क्या सुना रहे हैं? अमर कथा सुना रहे हैं। तो ये हमारी मुरली जो है ये सत्यनारायण की कथा भी कहलाती है, ये अमर कथा भी कहलाती है, तो ये तीजरी की कथा भी कहलाती है। इनके नाम पर झूठी झूठी कथाएं लिखी हुई हैं, जिसमें अमर कथा वो सोचते हैं कि शंकर जी जो है वो सुनाते हैं और सिर्फ एक पार्वती को सुनाते हैं। उसमें भी कहते हैं कि वो जब कथा सुनाते हैं शंकर जी तो पार्वती जी सो जाती हैं, सिर्फ एक कबूतर है जो जगह रहता है, और वो फिर कहते हैं अमर हो गया। कुछ भी कहानी बनाती हैं आत्माएं, और फिर इस विधि से सोचते हैं अमर कथा है, बस एक नहीं, एक कोई सुनाएगी नहीं। शिव पिता परमात्मा, शंकर बनने वाली आत्मा अर्थात ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं का आधार लेकर हम आत्माओं को अमर कथा सुनाते हैं। तो भगवान एक को थोड़ी सुनाते, भगवान तो सभी को सुनाते हैं। अब जो सुन ले सो सुन ले, जो नहीं सुने वो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन भगवान सबको सुनाते हैं अमर कथा। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देते हैं, इसलिए ये सत्यनारायण की कथा भी कहलाती है। वाकई इसको पढ़ने सुनने वाले और इसको अमल में लाने वाले प्रजापिता ब्रह्मा नारायण बनकर दिखाते हैं, सबूत देते हैं कि हाँ वाकई जो भगवान मुरली सुनाते हैं उसके प्रमाण जब हम चलते हैं तो हम वाकई नारायण बनते हैं। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी कौन देते हैं? शिव पिता परमात्मा। नई दुनिया के लिए, अभी नई दुनिया आनी है तो मुझे नई नई बातें उनसे सुननी है। पुरानी पुरानी बातें सुनते रहेंगे तो पुरानी दुनिया में रह जाएंगे, फिर हमारा जो पुनर्जन्म होएगा वो फिर कलयुग में होएगा। लेकिन जब हम नई नई बातें सुनेंगे तब तो हम नई नई दुनिया में आएंगे। नहीं तो फिर अगर हम सुनते हैं और साथ में पुरानी बातें भी सुनते हैं, फिर हम त्रेता युग में आएंगे, पीछे आएंगे, वो तो फिर रामचंद्र वाले घराने में आएंगे, फिर फेल हो जाएंगे ना, वो तो नापास कहलाते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है हर एक बात का। तो नई दुनिया के लिए नई शिक्षाएं मिल रही हैं, नई शिक्षाओं को धारण करेंगे तो हम नए बन जाएंगे। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। ये जो पढ़ाई का समय है अभी जो है, बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है, सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोलने से, ऐसा करने से क्या होता है, हर चीज की गहराई में जाना है।
तो सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। बाकी सारी दुनिया तो फिर जग जाती है, फिर सारा इस समय तो बड़ा लो वायुमंडल है, क्योंकि आत्माएं इस वक्त अस्त व्यस्त पोजीशन में है, उनको सत्य मालूम नहीं है और हर तरह की कमी आती जा रही है जिंदगी में। तो फिर इसलिए सारे अस्त व्यस्त है, खाना पीना चलाने में सबका दिमाग खराब हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं सुबह सुबह का टाइम जो है, फिर वो वायुमंडल करोड़ों का होता है ना, इसलिए वो वायुमंडल हावी हो जाता है। अगर हमारी स्थिति स्ट्रांग नहीं होगी, अगर हम सुबह सुबह विचार सागर मंथन करके स्मृतियों का तिलक नहीं लगा लेंगे, अपना तख्त जो है उस पर विराजमान नहीं हो जाएंगे, और फिर जो है ताज जो जिम्मेवारी का है उसको भी अगर नहीं पहन लेंगे, तो दिन भर में तो हिलाने वाली बहुत सारी बातें आएंगी। कमजोर वायुमंडल हमको कमजोर कर देगा। इसलिए ध्यान रखना है हमें हर बात का कि भगवान जो सुनाते हैं उसी को सुनना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन जो है वो अच्छा होता है, बाकी समय में अच्छा नहीं होता। भगवान कहते जो समझाने वाले होंगे ना, उन्हों का ही मंथन होगा, बाकी लोग नहीं करते हैं ना, कई सोल्स नहीं करती हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अगर समझाना है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, समझना भी है, भगवान से समझना है, और फिर जो समझ मिलती है उसको दूसरी सोल्स के साथ शेयर करना है। ये भी एक होमवर्क है जिसको करना बहुत ज़रूरी है। तो मंथन ज़रूर करना है। टॉपिक्स, पॉइंट्स आदि निकलती हैं। भक्ति की बातें जो है वो जन्म जन्मांतर हमने सुनी है, बहुत सारी सुनी है, सुनते ही रहते हैं हम लोग। तो भक्ति की बातें जो है जन्म जन्मांतर सुनी, वो ये जो ज्ञान है ये जन्म जन्मांतर हम नहीं सुनेंगे। 63 जन्म हमने लिए हैं ना, ये तो पक्का है कि हमने 63 जन्म लिए हैं, क्योंकि ये ज्ञान हमको मिल रहा है। ये उन्हीं को मिलता है जो 63 जन्म पूरा लेते हैं तब। हाँ? वो 21 जन्म और 42 जन्म जो पूरे लेते हैं, वो उनको वो जरूर ज्ञान वाले हैं, है ना। तो तभी उनको ये 63, तो हमने 63 जन्म में खुद ही भक्ति शुरू करी हुई है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शुरू करी थी, और पुनर्जन्म में आते हुए क्योंकि वो बेचैन हो गए थे तो शिवलिंग की पूजा शुरू करी थी, फिर उससे बढ़ते 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 बहुत सारी भक्ति। तो हमने तो जन्म जन्मांतर, आत्मा ने तो जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनी हुई है। ये जो ज्ञान है, प्रभु से जो ज्ञान मिलता है, ये जन्म जन्मांतर हम नहीं सुनेंगे। ये बाप एक बार ही सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज तुमको भी भूल जाती है, क्योंकि ये जो सत्य प्रभु सुनाते हैं, इस सत्य से वो हमें सत्य स्वरूप बना देते हैं। फिर हमारा सत्य स्वरूप रहता है हमारे साथ, ज्ञान हम भूल जाते हैं। तो भगवान कहते हैं बाप तो सिर्फ एक बार ही सुनाते हैं, फिर ये नॉलेज जो है तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। भगवान कहते विलायत से भी आती हैं, ये सब खत्म होने वाली है। विलायत से भी बहुत सारी आती हैं किताबें, सारी खत्म हो जाएंगी। सतयुग में तो कोई किताब आदि की जरूरत ही नहीं है, कोई बोझ नहीं है वहां पर, कोई हमने वहां पर ग्रंथ नहीं पढ़ना, कोई बाइबल नहीं पढ़नी, कोई वहां पर गीता नहीं पढ़ने की जरूरत, कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये सब किताबें वहां पर नहीं होती हैं। ये जो द्वापर युग में बुक्स होती हैं वो वहां पर नहीं है। ये सब कलयुग की सामग्री है, ये हमको कलयुगी बना देती है, इसलिए इसको कलयुग की सामग्री। चाहे हम कितनी भी अच्छी बातें पढ़ते हो, चाहे हम गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, चाहे हम बाइबल पढ़ते हो, चाहे हम कुरान पढ़ते हो, चाहे हम गीता पढ़ते हो, हम बन कैसे जाते हैं? पढ़ते 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 भी पापात्मा बनते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार में जाते हैं, गिरती कला में चले जाते हैं, कौड़ी तुल्य बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं। तो कोई प्राप्ति हुई क्या? कुछ ना हुई, नीचे के नीचे गिरते चले जाते हैं। तो सतयुग में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कलयुग की सामग्री है जो हमको कलयुगी बना देती है। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, मीठे परमात्मा कहते हैं, चाहे हॉस्पिटल, चाहे जेल, चाहे जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे। कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपना हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कमा कर जाते हैं। वहाँ पर अकस्मात कोई एक्सीडेंट होता नहीं है, अकस्मात कोई बीमारी आती नहीं है, अकस्मात कोई रोग लगता नहीं है जिसके लिए डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़े। हम रूहानी सर्जन से अपना सारा इलाज अभी करवा रहे हैं। हमारे रूहानी सर्जन हमको इस कदर
हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से संपन्न बना देते हैं। हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है। वो हमें इतना राइटियस बना देते हैं, हमें किसी भी तरीके की जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी तरह की जजमेंट नहीं चाहिए किसी भी सोल की, इसलिए वहाँ पर कोई जज नहीं, कोई वकालत नहीं, कोई वकील नहीं, और ना वहाँ पर गर्भ जेल है और ना वहाँ पर दूसरी जेल है। यहाँ पर दूसरी जेल भी है और यहाँ पर गर्भ जेल भी है। वो दूसरी जेल में भले कोई जाए नहीं जाए, लेकिन गर्भ जेल से हर आत्मा जो है गुजरती है, उसको जाना ही पड़ता है। वो देह समझती है, इसलिए देह वाले जो जेल है उसमें जाती है, फिर उसका अपना भुगतान करती है। तो ऐसे 63 बार हम गर्भ जेल में जाते हैं, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में तो गर्भ महल होता है, वो तो हमारे लिए पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन ये हमारे लिए पनिशमेंट है। तो हम 63 जन्म जो है गर्भ जेल में जाते हैं। वो गर्भ जेल जो है उसकी गंदगी धीरे धीरे बढ़ती है। द्वापर युग में जो गर्भ जेल में जाते हैं वो डिफरेंट टाइप का, वो उतना कष्टदायक नहीं है, क्योंकि वहाँ मंत्रा सिस्टम होता है। तुरंत विकार में नहीं जाती हैं कोई भी सोल्स। वहाँ पर देह समझती हैं, देह से समझना शुरू करती हैं, लेकिन वो लोग मंत्र करते हैं। जैसे आजकल मंत्रा बहुत होता है ना, बहुत सारा, तो वहाँ पर भी मंत्रा हुआ करते थे, फिर उससे सोल्स को बुलाया जाता था। लेकिन कलयुग में ज़्यादा कष्ट हम अनुभव करते हैं, और दिन पर दिन जैसे जैसे अभी सोल्स आती जा रही है ना, वो ज़्यादा विकार वाली दृष्टि से पैदा होती है, इसलिए वो ज़्यादा कष्ट भोगती हैं। तो कौन भोगता है अंदर जाकर कष्ट? जो जिंदगी में जीते हुए विकारों में ज़्यादा जाता है, उसको फिर ज़्यादा गंदा कष्ट जो है। इसलिए हमारा अब पुनर्जन्म नहीं है। हम आत्माएं जो भगवान के बच्चे बन जाते हैं, हमारा पुनर्जन्म नहीं है। अब हम गर्भ जेल में नहीं जाएंगे, कोई होगा जो जाएगा, लेकिन ऐसे मेजॉरिटी में हम लोग नहीं जाएंगे गर्भ जेल में। तो हमारा वो कोटा जो था ना पनिशमेंट का, गर्भ में जाने का, वो खत्म हो गया। लेकिन अभी भी अगर अगर हम कुछ गड़बड़ करते होंगे बाबा की श्रीमत के विपरीत, कहीं कोई काम विकार का कोई अंश वंश रह जाएगा, तब तो एक बार फिर से जन्म होगा गर्भ जेल में, फिर वो कष्टदायक होगा। तो हमारा अदरवाइज जनरल में हमारा कोई भी इस तरह का हिसाब किताब अब नहीं है। अब हम नई दुनिया में जन्म लेंगे, तो वहाँ पर गर्भ महल होता है, वहाँ पर पूरी समझ के साथ सोल जन्म लेती है और समझ के साथ छोड़ती है, कोई कष्ट वगैरह नहीं होता है। तो तुम देखते हो बाबा कहे, जो तुम यहाँ पर देखते हो ना, हॉस्पिटल, जेल, है ना, जज वगैरह, वो वहाँ पर नहीं होते, कुछ नहीं होंगे। यहाँ तो बहुत झूठ है, झूठ ही झूठ भरा हुआ है। वो दुनिया ही दूसरी होगी, वो वाली जो दुनिया होगी वो दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, मीठे बाबा बोलते, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होता है ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बन जाती है धीरे धीरे, फिर वो बैड में चेंज हो जाती है। भगवान कहते हैं दुनिया तो इसी सृष्टि पर है ना, वो बाबा बोल रहे हैं। तो इसी सृष्टि पर कभी स्वर्ग होता है, और फिर कभी जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो फिर हम इसको नर्क बना देते हैं। तो दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नर्क बनती है। मुख से कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो सन्यासी के लिए कहेंगे वो ब्रह्म में लीन हो गया, बाकी जितनी दुनिया मरती है उसके लिए बोलेंगे स्वर्गवासी हो गया, और सन्यासी के लिए बोलेंगे कि वो ब्रह्म में लीन हो गया, वो निर्वाण चला गया, वो वाणी से परे चला गया। भगवान कहते पुनर्जन्म लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थियों के घर का खाना खाते हैं, फिर गृहस्थियों के घर में जाकर गर्भ जेल से ही पैदा होते हैं। फिर जब होश में आते हैं, फिर उनको संन्यास धर्म आकर्षित करता है, फिर से वो संन्यास में चले जाते हैं। इस विधि से वो चलते हैं। तो परंतु निर्वाण में बाबा कहते हैं वाणी से परे धाम, यानी कि परम धाम, उसमें तो कोई भी जा ही नहीं सकता है। तो उसके लिए फिर जाने के लिए बहुत लायक भी तो बनना पड़ता है, वो लायक तो फिर भगवान आकर बनाते हैं, और बाकियों को रास्ता तो मालूम ही नहीं होता है, इसलिए कोई निर्वाण धाम नहीं चाहता है। तुम जानते हो ये रुद्रमाला कैसे बनी है? रुंडमाला भी है, एक रुद्रमाला है। अभी जब हम भगवान के बच्चे सारे बनते हैं तो निराकारी बनते हैं, तो हम सारे रुद्रमाला में आते हैं, और जब हम विष्णुपुरी में आते हैं तो फिर रुंडमाला बनती है, वो 108 की बनती है रुंडमाला। तो ये अभी बनती है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है।
अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते। बाकी जनरल में तो सारी सोल्स उसमें आती है ना, रुद्र माला में आती हैं। और फिर जो रुंड माला है उसके लिए तो फिर क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके लिए तो 16 कला संपूर्ण बनना पड़ता है, उसके लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना पड़ता है, उसके लिए सर्व गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, मर्यादाओं में चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ता है, संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ता है। ये क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाकर विष्णु की राजधानी में जा सकते हैं, विष्णु के गले की माला बन सकते हैं। वो फिर रुंड माला कहलाती है, उसमें फेस दिखाते हैं। और ये जो रुद्रमाला है वो बीज रूप का वो यादगार है, उसमें वो फेस नहीं होता ना वैसा। रुंडमाला में फेस दिखाते हैं, आंख मुख कान ये सब दिखाते हैं। तो भगवान कहते हैं अब माला के राज को भी तुम बच्चे ही जानते हो कि जो सोल्स यहाँ पर 8 शक्तियों को यूज करती हैं, महावीर बनती हैं, पास होती हैं, समय पर शक्तियों को यूज करती हैं, वो फिर आती हैं माला में ना, विजय की माला में, विजयंती माला में, 108 की माला में आने वाली सोल्स इस विधि से पास होती हैं। फिर भगवान कहते हैं अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो, नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, धारण करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उसी के अनुसार माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए ना भगवान में कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये भी कईयों को निश्चय नहीं होगा, तभी भगवान कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि ये ईश्वरीय पढ़ाई है, वो सुप्रीम बाप और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान सभी को बनाना, माना भगवान की बातें सुनाकर भगवान समान बनाना है। विचार सागर मंथन हमको करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती हैं, वो कॉमन बात है। ये तो एक एक बात जो है लाखों रुपए की है। वो जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है वो तो भगवान कहते कॉमन बातें हैं, लेकिन भगवान की जो बातें हैं, ये जो एक एक बात है, ये लाखों रुपए की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई फिर इसको कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में मर्तबा मिलता है। जितना हम समझते हैं, जितना हम समझाते हैं, उसी के अनुसार फिर हमको मर्तबा मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। भगवान कहते हैं राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था चेले को कहा 2 माइल दूर हो जा, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। ऐसे कहते राम तीर्थ कोई होंगे, वो जब लिखते थे कुछ तो फिर जो चेला था ना उसको बोलते थे तो 2 माइल दूर हो जा, 2 मील दूर बैठ तुम मुझसे, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो, सारी दुनिया की डिफेक्टेड बुद्धि है इस समय, है ना। हम परफेक्ट बन रहे हैं, किससे? भगवान जी से। और दुनिया में सबकी बुद्धि डिफेक्टेड है, उसके अंदर डिफेक्ट है, क्योंकि उसमें दैहिकपन है, बीमारी है, उसमें गंदगी है, डिफेक्टेड बुद्धि है, परफेक्ट नहीं है। तुम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची ये पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। भगवान कहते बिठा दो तो फिर कई लोग दिल शिकस्त हो जाते हैं, और फिर वैसे भी कोई आज कैसा कल कैसा, इस तरीके से हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते कितनी ऊंच पढ़ाई है, लेकिन फिर भी नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं। पिछाड़ी में बैठने से फिर कई लोग मायूस हो जाते हैं, पंख हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। फिर कई लोग पिछाड़ी में बिठा दो तो वो गुटखा खाते हैं, सोते रहते हैं, फिर वायुमंडल को क्या कर देते, खराब कर देते। अब पूरी सभा में बैठे हों, सब अलर्ट हों, और उसमें से कोई एक सो रहा हो, पक्का वो नींद के वाइब्रेशन चारों तरफ फैला देता है, तो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। भगवान कहते हैं यूं तो लॉ कहता है, बाकी डैश 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 भगवान ने बता दिया, नंबरवार बिठाना चाहिए, है ना। कायदे से देखा जाए तो भगवान कहते हैं नंबरवार बिठाना चाहिए, लेकिन अगर नंबरवार बिठा देंगे तो पीछे में जाकर आत्माएं सोएंगी, गुटखा खाएंगी, या फिर कुछ और सोचेंगी, और फिर उससे क्या हो जाएगा, सारा वायुमंडल खराब हो जाएगा। वो फंक हो जाएंगे, मीन्स बुरा मान लेंगे, तरह तरह के उसके ख्यालत चलेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे अपने मन ही मन, तो फिर क्या होएगा। परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की कोथरी जाने, है ना। परमात्मा जाने गुड़
और गुड़ की गोथरी ब्रह्मा, क्योंकि परमात्मा उनको यूज करते हैं ना, तो इसलिए भगवान कहते हैं, यूं तो लॉ कहता है, कानून यही कहता है कि नंबरवार बिठाना चाहिए, जो सही है एक्यूरेट उसको सबसे आगे बिठाना चाहिए, फिर धीरे धीरे जो पीछे है उनको पीछे बिठाना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं इन सब बातों को फिर क्या जाने, गुड़ जाने, शिव पिता परमात्मा जाने, या फिर गुड़ की गोथरी जाने, यानी कि ब्रह्मा जी जाने। ये है बहुत उच्च नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते हैं, वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे, क्योंकि सबकी अवस्था बड़ी अलग अलग है, इसलिए अंग से अंग लगने से भी जो है अवस्था खराब हो जाती है, उसका इफेक्ट आता है, एकदम आता है। भगवान सही हमें समझ देते हैं, इसलिए भगवान शुरू शुरू में तो जब कम बच्चे थे ना, तब तो चंद्रमणि दादी बोलती थी कि हम लोग बिल्कुल डिस्टेंस रखते थे, किसी को कोई टच नहीं करता था, क्योंकि सबकी अवस्था अलग अलग है। और फिर उनको तो क्लास में पता भी चल जाता था कि कौन बच्चा योग नहीं करता, उसको तो वो लोग निकाल देते थे, प्यार से बोलते थे आप जाइए बाहर, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान हमको फिर से समझ दे रहे हैं कि वैसे तो जब हम डायमंड हॉल में बैठते हैं वो तो खचाखच भर जाता है, जब बाबा आते हैं ना तो अंग से अंग तो लगे ही रहते हैं, इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग हैं, कई लोग मेजॉरिटी 1-1 बजे जाकर खड़े हो जाते हैं लाइनों में, और जब तक गेट खुलता है और जब तक बाबा आते हैं तब तक तो थक थका कर सो जाते हैं, तो कई लोग तो वहाँ पर लेट कर सो जाते हैं, तो क्या होगा वैसे ही सभा में, फिर नींद के वाइब्रेशंस आते हैं और फिर सारे एक दूसरे को टच करके बैठे होते हैं, जगह ही नहीं होती ना, भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन कायदा ये कहता है कि वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो ना, भगवान कहते, क्योंकि अब तो माइक लग गया है सब जगह, तो दूर दूर रहकर भी तो सुन सकते हो, दूर से आवाज सुन सकते हो। बाप कहते हैं इस दुनिया का तुम और कुछ भी मत सुनो न पढ़ो, हमको नहीं सुनना है, हमको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे हम, कहीं ना कहीं हम लोग सुन लेते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ लेते हैं, तभी बाबा हमको बोल रहे हैं, क्योंकि सारी मुरली किसके लिए है, मुझ आत्मा के लिए है। तो मेरे को अपने को चेक करना है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं सुन रही हूँ और मुझे सुनना नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं पढ़ लेती हूँ जो मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। भगवान कहते हैं माइक पर तो दूर भी, तो बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया का तुम और कुछ भी मत सुनो मत पढ़ो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अगर एक भी लाइन पढ़ते हैं ना, कभी गौर करना, अगर हम सपोज करो फेसबुक पर देख रहे हैं और अचानक कहीं किसी चीज में हम रुक जाते हैं और हम उसको सुन लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं, उसको वहां पर कुछ लिखा हुआ अगर हम पढ़ लेते हैं, आप आजमा कर देखना, सारा दिन वही याद रहेगा। ये जो भगवान जी खूबसूरत बातें सुनाते हैं ना, ये कहीं भी नहीं, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है एक बार तुम्हारी बुद्धि में कोई दूसरी बात गई, मैं वहां नहीं रहूंगा। साफ है उनका कंडीशन है। शर्त है उनकी, जहां बात है वहां बाप नहीं है, इसीलिए नहीं रहते आप कभी भी, खुदा न खास्ता, मैंने तो अनुभव किया है, अगर बाई चांस कोई मना जनरल में कुछ सपोज करो थोड़ा मैं रुक गई और मैंने सुन लिया और मैंने पढ़ लिया और मैंने देख लिया, वो सारा दिन मेरे सामने रहेगा, सारा दिन। और जो भगवान जी हैं वो चले जाते हैं फिर, इसलिए खतरा है, इसलिए वो हमें समझ दे रहे हैं कि मत सुनो, हाँ, मत सुनो तुम, नहीं तो सुन लोगे तो फिर हो जाएगा दिमाग खराब सारा दिन, उतना तो जितना मनन चिंतन मंथन मुझे ये, और होगी बिल्कुल बेकार सी वन लाइन की बात, ओनली वन लाइन, वही घूमती रहेगी बुद्धि में। इस कदर बाहर का प्रकोप जो है वो बड़ा विकारी और नकारात्मक है, इसलिए व्यर्थ है, तो वो हावी हो जाता है, इसलिए गलतियां नहीं करनी है। इसलिए जनक दादी वो करती थी, आंख बंद कर लेती थी,
कान बंद कर लेती थी शुरू में तो वो लोग कान भी बंद करते थे, फिर भगवान ने उनको वरदान दे दिया कि आगे चल के तुम लोग के कान खराब हो जाएंगे, क्योंकि इर्द गिर्द उनके साथ ऐसी ऐसी सोल्स है तरह तरह की बातें करती, वो तो फिर प्रभाव में ही आते जाते। इसलिए भगवान ने उनको बोला था कि ये भी तुम लोग के लिए एक वरदान हो जाएगा, तुम लोग को सुनाई ही नहीं देगा उनको जब सुनना होता है, वो जब हॉल में आते हैं, जब सबके साथ बात करनी है या कुछ काम का सुनना है तो उनको मशीन लगाते थे तो वो सुनते थे, बाकी समय उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जो कुछ करते हो। हाँ, जो सोल्स को उन्होंने इशारे देने होते थे उनको बुलाकर उनके मन की बात को रीड कर लेते थे, और फिर उनको ना जो भी चीज हमारे साथ जिंदगी में अब होती है, दिखना कम हो जाए या सुनना कम हो जाए तो कल्याणकारी है। इस समय ना सुनो तो अच्छा है, एक बार सुन लेते हैं तो भाई वो चीज बाहर आती नहीं है और भगवान जी बाहर निकल जाते हैं, भगवान की बातें बाहर निकल जाती हैं। इतना खतरनाक कलयुग का सिस्टम है। इसलिए भगवान हम आत्मा को समझते रहे और हमारे अच्छे के लिए समझते रहे भाई। अब इस दुनिया का तुम और कुछ भी मत सुनो, न पढ़ो, उन्हों का संग भी मत करो। उनकी बातें सुनना और उनकी बातों का चर्चा करना मतलब उनका संग करना। तो भगवान मना कर रहे, मत करो उनका संग। और फिर जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूजियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियां चाहिए, ताकि भाई जो आए उसको लाभ भी तो हो। ऐसा तो ना हो ना कोई आए सुने और कहे हाँ बहुत अच्छा है, और भगवान कहते कुछ भी नहीं समझता है वो, और फिर दोबारा कभी भगवान का बनता नहीं है। तो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तीखी सोल होनी चाहिए, योग युक्त होनी चाहिए, जिसका योग जो है वो प्रभु से लगा हुआ हो, तो वो सोल्स को म्यूजियम में रखना चाहिए। ये भी बात समझाते हैं। ये जो ड्रामा है ये बना हुआ है, हम आत्माओं ने इसको बना रखा है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कि कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता है। कभी कभी उनको लगता है कि कोई सोल बहुत मेहनत कर रही है तो उनको लगता है कि मैं नीचे जाऊं, इसको सब कुछ ठीक कर दो इसका, लेकिन फिर अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा नहीं आ सकते हैं नीचे पहले की तरह। वो आकारी शरीर से ही सेवा कर सकते, वो प्रजापिता के रोल में नहीं आ सकते। उनका ख्याल जरूर चलता है कि ड्रामा में चेंज हो जाए, लेकिन चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद ही बनाया, हमारा बनाया हुआ खेल है। इसलिए फिर हम उसी के वशीभूत होकर करते हैं। बच्चों की अवस्था को देखकर उनको ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? उनको आश्चर्य होता है कि मैं तो स्वर्ग के लायक बना रहा हूँ, ये सोल्स ऐसे ऐसे कर रही है, क्या ये जाएंगे? क्या ऐसे ऐसे लोग जाएंगे स्वर्ग में? फिर ख्याल आता है क्या करें, स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, है ना, प्रजा चाहिए, दास दासी चाहिए, साहूकार चाहिए, प्रिंस प्रिंसेस चाहिए, सब अलग अलग चाहिए। तो ये जब उनको ख्याल आता है ना कि चेंज करना चाहिए, कोई सोल नहीं कहना मान रही होगी ना, तो भगवान तो जानते कि इसका हर्ष क्या हो, हश्र क्या होएगा। तो जिसका हश्र क्या होएगा जानते हैं, फिर उनको लगता है अरे चेंज कर देना चाहिए, थोड़ा सा ये चेंज हो जाए। लेकिन फिर भगवान कहते हैं सारी राजधानी स्थापन होनी है, क्या करें, दास दासियां भी चाहिए, चंडाल भी चाहिए तो फिर चुप कर जाते हैं। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। जिसने चंडाल बनना है वो चंडाल चंडिका बनेगा ही बनेगा, जिसने दास दासी बनना है उसने दास दासी वाला ही काम करना है, चाहे कुछ भी कर लो। तो भगवान कहते चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने दास दासी का रोल किया हुआ है, उसने पहले रिकॉर्डिंग ही दास दासी की करी हुई है, तो क्या करेंगे, वो फिर से दास दासी बनेंगे। इसलिए भगवान कहते कुछ चेंज हो नहीं सकती है, क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं ना सब कुछ। भगवानुवाच ये ड्रामा जो है बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। शिव बाबा कहते हैं मैं भी चाहूँ तो इसको बदल नहीं सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी, ये ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता है, परंतु भगवान खुद कहते हैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वरना दुनिया सोचती है कि मरे हुए को जीवित कर देते हैं। अब भगवान डिफरेंट टाइप का जीवित करते हैं, सत्य बताकर हमको मर जीवा बनाते, पुराने से मरवाते हैं, और फिर वो तो जीवित ही रहते, मना हम कोई शरीर से तो नहीं मरते ना। तो भगवान ऐसा करते हैं। फिर दुनिया वालों ने कहानी बता दी या कि जो है मरे हुओं को भी भगवान जीवित कर सकता है। तो अब दुनिया सोचती है भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ठीक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन भगवान फिर अपनी सच्चाई बताते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि ये थोड़ा सुधर जाए, वो सुधर जाए, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। ये बना बनाया खेल है, क्योंकि हम आत्माओं ने इस खेल को बना दिया है। विघन पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। विघन भी आनी है, लेकिन उसको हम चेंज करते, कुछ नहीं कर सकते। ड्रामा में सब कुछ नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती हैं, हमको बचाओ, हमारी इज्जत को बचाओ, हमको पवित्र रहना है। लेकिन बाबा कहे, अब बाप क्या करेंगे? बाप तो सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी, क्योंकि अगर कुछ हिसाब किताब है तो फिर भगवान नहीं बचा पाते ना। तो ऐसे तो दुनिया में बहुत कुछ होता है। अब जो होता है वो हमें पता चल गया कि वो कर्मा होता है। सपोज करो 5 लोग भी किसी एक सोल को ऐसे बैड करते हैं, तो उस सोल को बचाने के लिए जब कोई नहीं आता है, ये तो भगवान बचाएंगे ना। नहीं बचाने आता तो सोल ने वो 5 के साथ पिछले जन्म में गड़बड़ किया है, वो 5 पर बदला लेते हैं। ये तो हमको अब समझ में आ रहा है ना, ये सारा कार्मिक अकाउंट्स है। तो इसलिए यूं तो भगवान पवित्रता की बहुत रक्षा करते हैं अगर कोई पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती उसको फिर भी तंग करता है तो फिर वो ड्रामा की भाभी होती है, वो उसके साथ हिसाब किताब होता है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं फिर बीच में कुछ कर नहीं पाता हूँ ना। अगर किसी का हिसाब होता है फिर नहीं बचाते हैं। नहीं तो देखो किसी किसी सोल के साथ कितनी निर्दयता होती है, तो माना कितनी बेरहमी से उसको मारा जाता है, लेकिन कहीं भी उसको कोई मदद के लिए नहीं, तो भगवान किसी को मदद के लिए भेज देगा ना, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है, तो माना वहाँ गड़बड़ी है। और कहीं पर गड़बड़ी नहीं होती है फिर वहाँ मददगार जरूर है बाबा। वहाँ पर जो है वो भी फिर उसने अपनी मदद कमा रखी है ना, इसलिए उसको मदद मिलती है। वो मदद भी तो उसने कमाई है, कहना मानकर ना। तो इसलिए हर चीज को समझना है बहुत अच्छे से। भगवान कहते हैं बना बनाया खेल है, तुम लोगों ने बनाया हुआ है, अब मैं इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता हूँ। विघन भी पढ़ते हैं, ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बच्चियां पुकारती हैं, हमें इज्जत बचाओ हमारी। भगवान कहते बाप क्या करेंगे? बाप सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी है, तुमने बनाया हुआ है ये ड्रामा, तो ये हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। तो ये तो बना बनाया ड्रामा है। ऐसे मत समझो कि भगवान की भाभी है, भगवान नहीं कुछ करवा रहे हैं। भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको भी बचा लेते। अब जैसे गुलजार दादी हैं या जो भी अच्छी अच्छी सोल से प्रजापिता ब्रह्मा ही है, तब तो भगवान उनको बचा लेते। अनन्य शरीर छोड़ देते हैं तो उनको बचा लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नियम नहीं है। ऐसे बहुतों को संशय भी आता है, भगवान क्यों नहीं बचा लेते, ऐसा बोलती हैं सोल्स। तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान हमको शिक्षित करते हैं। अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता? ऐसे उलहने लोग देते हैं, या वैसे तो कहना मानते नहीं है, वैसे फिर बोलेंगे कि भगवान हमें बचा नहीं सकते क्या? तो भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते क्या? बहुत उलहने देते हैं भगवान को, अपने कर्मा को नहीं देखते ना। कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, ऐसी कहानियां भी सुना देते हैं। कोई कर सकता है क्या ऐसा? कोई नहीं कर सकता। चिता से भी उठ जाते हैं, ऐसा भी बोलते हैं, तो वो तो फिर मरा नहीं होगा ना, तभी तो चिता से उठ गया। बाकी उसमें भगवान थोड़ी कुछ कर देते हैं, तो चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने इसको लौटा दिया, काल ले गया था, उस पर प्रभु ने रहम किया। तो ऐसे तो भगवान फिर सब पर रहम करे, एक दो पर ऐसा पार्शियल थोड़ी है भगवान की किसी को चिता से उठा देगा, ऐसा नहीं है। वो सोली मरी नहीं होती है, अंदर ही होती है, लेकिन लोग उसको समझ लेते कि वो मर गई है। फिर जब वापस आ जाती है तो लोग समझते भगवान ने उसको जीवन दे दिया। कहानी बनाते रहते हैं ना लोग, फिर काल ले गया कभी बोलेंगे, उस पर प्रभु ने रहम कर दिया। नहीं बाबा, ऐसा थोड़ी करेंगे, एक पर रहम करेंगे दूसरे पर निर्दयता दिखाएंगे, नहीं। हमारे सारा कर्मा का हिसाब किताब के अनुसार सब कुछ होता है। बाप समझाते हैं जो कुछ है वो ड्रामा में नूंद है, वही होता है। बाप भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे कर्मा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर माना वो हमको अच्छा बनने की विधि बताते हैं। अच्छा बन के फिर हम अपने आप को बचा सकते हैं, फिर वो हमारी मदद करते हैं। तो मदद कमानी पड़ती है, श्रीमत पर चलकर मदद कमानी पड़ती है। तो फिर
हमें वो मदद करते। बाकी मेरा कर्मा ही पूरा करेक्ट कर दे, मैंने बैड किया हो, ऐसा काम नहीं करते वो तो फिर सारी दुनिया का कर देंगे, क्योंकि उनके लिए तो सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। ऐसे तो फिर पाप ही पाप होता रहे, लोग सोचे कि भाई भगवान ठीक कर देगा फिर तो कोई मरे ही ना, ऐसा थोड़ी होता है। तो हर बात को अच्छी तरह समझना है। तो ड्रामा की भाभी, ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। बाबा कहे, वो कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काहेगा, तुमको बेफिक्र बना देते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ जाकर दूसरा पाठ बजाया, अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, क्योंकि कच्ची अवस्था में थॉट्स चलते हैं। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर देते, भगवान वैसा क्यों नहीं कर देते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये कच्ची अवस्था वाली सोल्स ऐसा बोलती हैं। थोड़ा बहुत विचार आ जाता है, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकती है ना। लोग भल क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। दुनिया वाले कितनी भी तरह की बातें बताएं, हम ड्रामा के राज को जानते हैं, और जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कभी भी नाराज हो नहीं सकते हैं। पाठ बजाना है, हमें फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब तक कच्ची अवस्था है ना, फिर थोड़ी बहुत लहर आ जाती है, थोड़ा बहुत दुख फील होता है, फीलिंग आ जाती है, हम टच मी नॉट बन जाते हैं, छुई मुई बन जाते हैं। ये तब तक है जब तक हमारी अवस्था कच्ची है, लेकिन जब अवस्था हमारी पक्की हो जाती है, हम ड्रामा के राज को अच्छी तरीके से जान जाते हैं, फिर थोड़ी बहुत लहर जो बीच बीच में आती है, दुख की, संकट की, अशांति की, वो फिर नहीं आती, क्योंकि फिर हम कभी भी नाराज नहीं होते हैं। हम सारे राज को जानने वाले बन जाते हैं। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब कौन हो, देहधारी हो। मैं एक विदेही हूँ, मेरी देह नहीं है। सब देहधारियों को मैं सिखलाता हूँ, बाप समझाते हैं। कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर ये ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा जी भी विचार सागर मंथन करते हैं, वो भी हमको समझाते हैं। ये बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ बहुत वंडरफुल है। कल भी उन्होंने बोला था, शरीरधारी और अशरीरी का मिलन होता है तो सत्य का पता चलता है। ये बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। ये बाप विचार सागर मंथन कर फिर तुमको सुनाते। ब्रह्मा जी बहुत सारा बातों का सागर मंथन करते थे और स्पष्टीकरण करके उसको और सहज बना देते थे। कितनी वंडरफुल नॉलेज है ये, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। प्रजापिता ब्रह्मा सुबह सुबह विचार सागर मंथन करा करते थे, उनकी सुबह 2 बजे हो जाती थी ना। वही है कि जैसे बाबा कहते ना, अशरीरी होकर सो जाओ, तो 2-4 मिनट अशरीरी अगर हो जाते हैं, अगर हम 2-4 मिनट अशरीरी हो जाते हैं तो 4 घंटे की नींद पूरी। कितना मजेदार है। लेकिन वही है कि हमको अशरीरी बनना आना चाहिए। फिर अशरीरी बन की जो विशेषताएं हैं वो हमें होनी चाहिए। फिर कितना आराम है, 4 मिनट सो जाओ, 4 घंटे की नींद पूरी 8 मिनट सो जाओ, 8 घंटे पूरे खत्म करो, फिर बाकी की सेवा। ऐसे ही ये मम्मा पापा थे दोनों के दोनों। ये कम सोते थे, बहुत कम सोते थे, तभी तो 1 बजे भी सोकर मातेश्वरी 2 बजे फ्रेश उठती थी। ये कैसे हो सकता है, क्यों? वो अशरीरी होकर सोती थी, भगवान की याद में सोती थी। इसलिए जब वो सोती थी कि उनके बिस्तर की चद्दर की सिलवटें नहीं आती थी, बिल्कुल ऐसा होता था जैसे कोई लेटा ही नहीं है। ये सारा अशरीरी अवस्था का कमाल है। अशरीरी अवस्था में परमात्म स्मृतियां रहती हैं, जागरूक अवस्था होती है, इसलिए उनके सोने की भी सेवा हुई है। सबसे ज्यादा कमाई बाबा कहते हैं उन्होंने उस समय कमाई है जब सोते हैं। कितनी अद्भुत बात है, तभी तो महाराजा महारानी बनते हैं। वरना जो जो वंडरफुल चीजें कर सकते वो हम इसी संगम युग में अनुभव कर सकते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है ये, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है, तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर। फिर भी फर्क तो जरूर रहता है, टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे ना, कुछ कम देंगे। वो है ऊंचे ते ऊंचा, हम है देधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बन सकते हैं, है ना। शिव बाबा तो शिव बाबा ही है। ये बड़ी कोई ये बात है। और फिर ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है,
उनके जैसा फिर कोई नहीं हो सकता। फिर मातेश्वरी है, उन जैसा भी नहीं होता। अब ये तो परफेक्ट है ना, इसीलिए ये सबसे ऊपर फूल के नीचे होते हैं, एकदम साथ साथ, है ना। और फिर उसके नीचे सारे नंबरवार होते हैं, इसलिए 100% कैसे बन सकते हैं। भगवान कहते बड़ी गुह्य बातें, कोई तो सुनकर धारण करते हैं, उनको खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रेपिटेशन होती है, ऐसा बोलती हैं सोल्स। अरे सेम, हमारे मालूम है, मुरली सुनी, हाँ सुनी, मालूम है, सब मालूम है, ऐसे करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, इन्हीं लाइनों में तो गहरे राज समाये हुए हैं, जिसके अनुसार हम चलेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। वो फिर एंड में रियलाइज करते हैं, एंड में उनको पढ़ाई की वैल्यू पता चलती है। जैसे लोगों को अब अव्यक्त मिलन की वैल्यू अब समझ में आती है। जब वो अव्यक्त मिलन करने आते थे तो बहुत सारी बातें बोलते थे, हम आत्मा को बहुत सारा होमवर्क देते थे, लेकिन हम लोग नहीं सुनते थे। बाबा कहते कि मैं ड्रिल इतनी बार बोलता हूँ, 12 बार करो बार, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि ये जो हम सुनते नहीं है ना, इसका कितना भारी नुकसान हम अनुभव करते हैं। तो कोई तो सुनकर धारण करते। अब देखो हम लोग रोज पढ़ते हैं, हमको रोज नया लगता है, हमको रोज प्रभु से नई नई बातें समझ में आती है। हमें लगता है कि ये भी पक्का करना, अभी तो ये भी पक्का करना है। ये तो जितना बार हम सुने उतना बार कम है। सारा दिन में भी हम बार बार सुनते हैं तो भी कम लगता है, बार बार सुनते हैं तो और अर्थ स्पष्ट होते हैं। तो लेकिन कुछ सोल्स हैं जो कदर नहीं करते हैं, या फिर उन्हें पढ़ाई से उतना प्यार नहीं होता है। तो कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रेपिटेशन होती है। तो भाई आत्मा हम बने भी तो नहीं है ना, हम आत्म अभिमानी भी तो नहीं बने हैं। अब बाबा कैसे पढ़ाई छोड़, जो मेन टॉपिक्स है वही तो हम बने नहीं है, इसलिए उनको पढ़ाना पड़ता है। लेकिन हर दिन प्रभु की एक नई युक्ति होती है, एक नई भाषा होती है, एक नई समझ होती है, उसमें नया उमंग उत्साह होता है। इसलिए हम तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि उनकी वाणी जो है सेम चल रही है या फिर रेपिटेशन होती है। नहीं, हर दिन भगवान एक नया तरीका अपनाते हैं, जिससे कि हम वो सोल्स जो हैं उसको और गहराई से समझे और फिर नया अपने आप को बनाए। तो ये रेपिटेशन होती है, ये वाणी चलती है, ऐसा बोलने वाले सोल्स जो हैं वो फिर विचार सागर मंथन नहीं करती हैं, वो फिर रेगुलर पढ़ाई भी नहीं पढ़ती हैं, वो फिर इधर उधर हो जाती हैं। कदर नहीं करती है ना, तो फिर उनकी भी कोई कदर नहीं होती है। बाबा कहे अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है। ये तो भगवान की यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लगातार चलती है ना, सुबह शाम दोपहर रात, जिस समय जो जग गया हाँ, वो एडमिशन ले सकता है। तो भगवान की तो यूनिवर्सिटी में कभी भी लोग एडमिशन लिए जा रहे हैं। तो फिर भगवान को तो सभी को पढ़ाना होता है, नए बच्चों को भी पढ़ाना होता है, और पुराने कौन सा बहुत माहिर हो गए हैं, भगवान कहते हैं उनको भी तो पक्का कराना ही होता है। तो हर चीज जो है वो हमें पक्का कराने के लिए होती है। तो इसलिए भगवान समझते रहे कि चलो ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें रेपिटेशन होती है या वाणी सेम चलती है, तो फिर भगवान समझते रहे कि कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है। और पहली पॉइंट ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रभु कहते हैं अभी तक नहीं बने हैं, आत्मा बने ही नहीं है, तो भगवान तो पक्का कराना है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं, समझ देते हैं कि नए नए बच्चे आते हैं ना, इसलिए मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए, तो बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकालते हैं, कल पहले भी ऐसा लिखा होगा, अगर अखबार निकाले तो उस पर भी बहुत ध्यान देना पड़े, ऐसी कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। तो रिकॉर्ड भी रखना है, नहीं तो पता चले हम लोग भगवान की बातें बता रहे हैं और उनकी बातों की तौहीन कर रहे हैं, तो फिर तो वो नाराज हो जाएंगे। इसलिए स्वीकार तो सबको करना है, सबको स्वीकार करके उनकी बात को सुन के थोड़ा फिर इधर से उनको बताना होता है, जो भगवान से रिलेटेड बातें होती हैं। तो भगवान कहते हैं हमें ऐसा कोई भी बात न्यूज़ में नहीं लिखना चाहिए, न्यूज़पेपर में, जिससे कि मनुष्य पढ़े और नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात अगर होगी तो कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। तो एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय जरूर लगता है, इतनी जल्दी बेदाग हीरा नहीं बनते, समय लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है, ये भी बाप ने समझाया है। बहुत प्रजा बनानी मतलब ये जो हमारी कर्म इंद्रियां जो है, ये प्रजा जो बन जाती है ना, तो इनको बार बार जब हम यूज करते हैं तो ये बार बार हमारे आचरण में आती है। तो फिर हमें जाकर
हम 16 कला संपूर्ण का ख्वाब देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं और एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी। माना ये कर्म इंद्रियों को प्रजा जब जब हम बनाते हैं तो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनते हैं। जितना फिर प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त बनते हैं उतना फिर जो है बहुत सारी सोल्स जो है फिर पीछे आती है ना। तो वो वैसे वाला, बाकी किसी सोल को हम प्रजा बनाएंगे वो वाला इंटेंशन से हमको प्रजा नहीं बनाना है। जिस तरीके से वो ये सुनाते हैं ना कि हम कई सोल्स ना फिर नहीं पुरुषार्थ करती हैं ना, तो वैसी सोल्स को बोलते हैं उनको राजा नहीं बनना है क्या, प्रजा बनाओ। प्रजा बनाना मतलब क्या है, किसी के भी स्वभाव संस्कार के प्रभाव से मुक्त। इस वक्त सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव संस्कार के हैं, तो वो तरह तरह का स्वभाव संस्कार हमारे सामने लाएंगे। हम उनके प्रभाव में नहीं आएंगे, माना हम राजा हम राजा, तो फिर वो प्रजा बन जाते हैं। माना उन्होंने कोशिश करी मुझे अपने प्रभाव में लाने की, मैं उनके प्रभाव में नहीं आई। बाकी वैसा दबा कर किसी को प्रजा बनाना वैसा नहीं, हुकुम चलाए हम यहीं पर राजा बन जाए, वैसे नहीं करना हमको किसी से। हम किसी के, माना सपोज करो कोई उल्टा करे जा रहा है, उसके साथ शुरू में हमने शेयर कर लिया कि भाई ऐसे से होता है, थोड़ा गंभीरता से भी शेयर कर लिया, लेकिन फिर देख रहे वो वैसे वैसे हरकत करते हैं, फिर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक दो बार बोल दिया, उसके बाद नहीं सुन रहे हैं, फिर मनमानियां कर रहे हैं, समझ सब कुछ रहे हैं लेकिन जानबूझ के मनमानियां कर रहे हैं, तो फिर उनके प्रभाव से माना फिर वो करे ना, फिर हमको उनको कुछ नहीं बोलना है, दुआएं देनी है और कुछ नहीं बोलना है। तो फिर समझो कि हम क्या हो गए, माना हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रह गए। स्वस्थिति ही स्वराज्य अधिकारी है, तो स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वो प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त होते हैं, तो वो राजा आत्मा हो जाते हैं। बाकी हमको वैसे नहीं प्रजा बनानी, बस यही है कि हमको प्रभाव मुक्त रहना, तो हो गए हम राजा। तो ये भी बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स हैं, बहुत तरह तरह की चीजें, जैसे जो जो मुरली में भगवान कहते हैं ना करने के लिए, वो करते जाओ, मार्क्स लेते जाओ। ऐसे तो अनेक प्रकार की मार्क्स है। कोई निमित्त है बहुतों को ज्ञान लेने के लिए, और प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। तो अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है, यहाँ है ही अल्पकाल का सुख। जितना भी सुख यहाँ पर मिलता है वो थोड़े समय के लिए मिलता है, बाकी उससे दुख की प्राप्ति भी होती है। बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मन जब अपने समय में थे तो सभी बातों के अनुभवी थे, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है। ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी, कैसे, ये आकर समझो। तुम्हारा बाबा कहते हैं नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, किसकी बुद्धि में बैठे। जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी तो है ना। जो लिखते हैं हम सब, उसको फिर हमें अन्य सोल्स को समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं है। जिनको समझाना ही नहीं आता वो लिखते नहीं है, लेकिन जो लिखते हैं वो फिर समझाते भी हैं, क्योंकि समझ में आ गया ना, फिर दूसरों को शेयर किए बिना वो रह नहीं पाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से नमस्ते, और तहे दिल से उनके एक एक बोल के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और असली शुक्रिया जो है, जो होता है वो मैं आत्मा जो है धात्मा स्वरूप ना बनकर हम दे सकते हैं। तो एक बाप, भगवान कहते हैं संकल्प हम ये करेंगे कि जो भी बाबा कहते हैं बस उसका ताज जरूर पहन कर रखें, प्रभु के दिल तख्त पर विराजमान होने के जो लक्षण है वो जरूर धारण करें, और फिर हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलकर ही अपने आप को परफेक्ट बनाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप जो सुनाते हैं, एक बाप जो पढ़ाते हैं, वही सुनो वही पढ़ो। बाकी कुछ भी
पढ़ने सुनने की जरूरत नहीं है, उससे कल्याण नहीं होने वाला। संघ की बहुत बहुत मुझे संभाल करनी है। सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना है। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, हमने बना रखी है, इसलिए सदा बेफिक्र रहना, किसी भी तरीके की फिक्र नहीं करनी है। किसी भी बात में संशय मत उठा, हमें कोई भी संशय नहीं उठाना है। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। लोग तो हिलाने की बातें करेंगे, लेकिन हम ड्रामा पर बिल्कुल अटल रहेंगे। कभी भी डावाडोल नहीं होंगे, कभी भी विस्मृत नहीं होंगे। वरदान, सतगुरु का वरदान, अथॉरिटी बनकर, अपना कंट्रोल होना चाहिए ना, अथॉरिटी बनकर समय पर भगवान कहते हैं पावरफुल सोल हूँ मैं, और सारी जितनी भी पावर्स हैं वो मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। जब कभी मुझे विस्तार गुसार करने की शक्ति यूज करनी है, उस समय मैं विस्तार गुसार करने की शक्ति यूज करूं। संकल्प शक्ति यूज करनी है, संकल्प शक्ति यूज करूं। मनन शक्ति यूज करनी है, मनन शक्ति यूज करूं। और परिवर्तन शक्ति यूज करनी है तो परिवर्तन शक्ति यूज करूं। महसूसता की शक्ति यूज करनी है तो महसूसता की शक्ति यूज करूं। तो तरह तरह के जो पावर्स भगवान ने हम आत्मा को दे रखे हैं, उन सारी पावर्स को यूज करने की अथॉरिटी मुझ आत्मा के अंदर होनी चाहिए। तो अथॉरिटी बनकर समय पर जिस भी पावर की जरूरत है उसको कार्य में लगाने वाले जो सोल्स हैं, वो फिर मास्टरी हासिल करती है ना, तो वो कहलाती है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो भगवान हम आत्मा को समझते रहे कि सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा जो सर्व शक्तियाँ हमको प्राप्त होती हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो, वैसे ही रूप से ये शक्तियाँ जो है आपके सहयोगी बन सकती हैं। जैसे हम चाहें वैसे हम पावर्स को यूज करें तो भगवान कहते वो सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को, वो प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकते हो। चूंकि ये भगवान का वरदान है, शक्तियाँ जो है ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसीलिए जब भी चाहे हम जिस भी रूप में चाहें, जिस भी रूप को धारण करें कर सकते हैं ना। तो भगवान कहते हैं इन शक्तियों को, वो प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वो रूप धारण कर सकते हैं। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, है ना, कहीं पर भस्म करना है तो जलाने का रूप होना चाहिए, शक्तिशाली ज्वाला रूप होना चाहिए। और कहीं पर बिल्कुल जल रहा है सब कुछ, तो वहां पर शीतलता का प्रयोग करना चाहिए। तो अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ बाबा कहते हैं समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। इतनी अथॉरिटी हमारे में होनी चाहिए कि जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है उस समय उसी शक्ति को यूज करें। जो करता है वो मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाता है। वो मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवाधारी आत्मा है। ये सर्व शक्तियाँ जो है, भगवान कहते हैं जितनी भी पावर्स को हम आत्माओं को देते हैं ना, वो मास्टर सर्वशक्तिवान सोल्स जो बन जाती हैं, वो इन शक्तियों को यूज करके बनती हैं। और फिर ये शक्तियाँ जो है वो फिर मास्टर सर्वशक्तिवान की क्या बन जाती हैं, सेवाधारी बन जाती हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने वाली आत्मा फिर उसे सफलतापूर्वक जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो वैसे यूज करती है, शांत रहती है, पवित्र रहती है, सदा खुश रहती है। तो सारी जो विशेषताएं हैं वो हम आत्मा में आ जाती हैं। अथॉरिटी से यूज करना, माना अपने पास अस्त्र शस्त्र, जब सिचुएशन आई 1 सेकंड में उनको यूज किया, खत्म, वो सिचुएशन ही खत्म। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। एक तो अपना पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, और फिर विश्व कल्याण का कार्य ये भी बहुत जरूरी है। तो स्व पुरुषार्थ और विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ कहीं भी हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी। अगर हमारे में हिम्मत है तो फिर कोई भी पावर जो है वो हमें रोक नहीं सकती है। दुनियावी पावर्स जो है वो हमें रोक नहीं सकती है। स्व पुरुषार्थ, मेरा बहुत अच्छा पुरुषार्थ होना चाहिए, भगवान कहते हैं, जिसमें सेल्फ प्रोग्रेस हो, जिसमें सेल्फ डिसिप्लिन हो, और साथ में विश्व कल्याण का कार्य उसे कहते हैं। जो स्व पुरुषार्थ में होते हैं वही विश्व का कल्याण भी कर सकते हैं। तो स्व पुरुषार्थ
व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ कहीं भी हिम्मत है वहां पर सफलता तो हुई पड़ी है, कोई रोक नहीं सकता सफलता। स्व पुरुषार्थ और विश्व कल्याण के कार्य में हिम्मत रखनी है। हिम्मत जहां पर है कार्य जरूर सफल होगा। स्व पुरुषार्थ में भी हिम्मत चाहिए और विश्व कल्याण के कार्य में भी हिम्मत चाहिए। तो भगवान कहते हैं डेफिनेटली जो है ना सफलता मिलनी है। फिर कभी ये नहीं सोचेंगे कि ये नहीं हुआ, भगवान का बन जाएंगे सोच। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, नवरत्नों का धन्यवाद, और जो है पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, और जो भी सोल्स हमारे मददगार बनते हैं उन सारी सोल्स का धन्यवाद, और ईश्वरीय पढ़ाई में जो मदद करते हैं, धारणा स्वरूप बनाने का सहयोग देते हैं, उन सारी चीज़ों का धन्यवाद। साथ में रहने वाली सोल्स सबका धन्यवाद, और जो अविनाशी खजाने हमको मिलते हैं उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, और वैरायटी टाइटल्स जो भगवान से मिलते हैं, सम्मानों की जो वरदानी लिस्ट है ना, उसको भी फलीभूत करना है तो उसका भी धन्यवाद। भगवान हमको परफेक्ट बनाने के लिए अविनाशी खजाने देते हैं, अविनाशी खजानों का धन्यवाद। फिर जो भी मुरलियाँ वगैरह हैं, जो स्टडी मटेरियल, जो भी विचार सागर मंथन का है, वो सोल्स जो विचार सागर मंथन करके हम आत्माओं के लिए सहज ज्ञान को सहज रूप में रखती हूँ, तमाम सोल्स का भी धन्यवाद और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सबका धन्यवाद करते हुए, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।